अस्सलाम वालेकुम जी। आज का सेशन स्टार्ट करने लगे हैं मैंगो ई कॉमर्स। मैंगो ई कॉमर्स क्या है भाई? आम बेचना है, ई कॉमर्स के थ्रू बेचना है और ई कॉमर्स करना है, मतलब ई तिजारत करने लगे हैं। आम की सीज़न भी आ रहा है, हमने पिछले साल भी बेचे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स बेच रहे हैं। एक बच्चे की रिपोर्ट का तो मुझे पता चला था कि सर मैंने ना तकरीबन 3 महीने में 5 लाख के करीब कह रहा था मैंने उसका ना कमाया है, लेकिन मैं उसकी एग्जैक्ट मैं आपको थोड़ी सी मेरे पास होगी रिपोर्ट बता देता हूँ। मैंने कहा यार आपने कितने मन बेचे? कह रहा सर मैंने मन चल कर नहीं बेचा, पता मुझे मैंने 2500 से 3000 पेटी बेची है। तो मैंने कहा एवरेज में हम 2500 पेटी लगाते हैं। तो कहने लग, मैंने फिर पूछा उससे कि आपको फ़ी पेटी कितने रुपए बचे थे? कह रहा सर मुझे 2000 बचा था, तो टोटल ये 200 बचा था, सॉरी। तो ये बनता है तकरीबन 5 लाख रुपया। अब सीज़न कितने महीने का होता है आम का? 3 से 3.5 महीने आपका पीक पे काम चलता है। अगर हम 3.5 महीने भी करते हैं तो 1,42,000 रुपया उसको बचा है पर मंथ। और जस्ट 3 मंथ के सीज़न में देखो पैसे आने चाहिए। क्या आने चाहिए? चाहे कुछ भी बेचें, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, कुछ भी बेचें, हम बेचते हैं। अच्छा, अब ई कॉमर्स का स्टार्ट करना है, आम बेचने हैं, किस तरह आम बेच सकते हैं? सारे तवज्जो कर लें और मोबाइल शोबाइल रख दो बच्चों सारे अपने। अच्छा, अब मोबाइल बेचने के लिए, आम बेचने के लिए आप लोगों को करना ये पड़ेगा कि आप लोगों ने एक काम करना है। एक तो आपके पास फेसबुक का पेज है, जो कि मैंने आपको बताया फेसबुक की ऑप्टिमाइजेशन ये वो सारा कुछ किस तरह करेंगे, कर लिया। देन आपको ऐड चलाना भी आती है, डिजिटल मार्केटिंग, ऐड वगैरह सारा कुछ मैंने आपको सिखा दी। अब कोई भी काम हो, चाहे आम बेचने वाला काम है या कुछ और बेच रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू, चाहे ये जूते बेच रहे हो, घड़ी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, आपने स्मार्ट वॉचेस बेच रहे हो, आपको 2 काम बताएं, एक ब्रांडिंग, एक नॉन ब्रांडिंग। एक होता है देसी दस्ती काम करना जी, चलो भाई लगा दिया, ऑर्डर आ गया, बेचना शुरू कर दिया, पैसे ज़्यादा ऐड पे लगा दिए और सेल्स आना स्टार्ट हो गई। एक तो ये तरीका है। एक ये होता है कि जब आप अपना कोई काम करते हैं और आपके पास क्वालिटी है, आपके पास क्वालिटी है, तो फिर आप उस क्वालिटी के बदले में पैसे चार्ज करते हो, अपने आप को ब्रांड बनाते हो। मैं आप सबको एक बात शुरू से बता रहा हूँ कि ब्रांड बन के काम करोगे, एक लेवल होगा, एक मज़ा भी आएगा। देखो, एक आप दस्ती काम शुरू कर सकते हो, उससे भी पैसा है, रेवेन्यू कमाओगे, लेकिन ब्रांड के अंदर क्या होगा उसका भी मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ। पहले हम आपको जर्नल सेल की बात करेंगे, देन मैं आपको बताऊँगा कि आपने दूसरी सेल्स किस तरह लेनी है ब्रांड की, और उसके लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, सबसे पहले आम आप कहाँ से उठाओगे? देखो, आप आम अगर मंडी से उठाने जाओगे तो ये आपको वारे नहीं आएगा। मंडी से मुराद ये है कि आप जहाँ पे आम का इकट्ठी बल्क क्वांटिटी आती है ना, वो आम वाली क्या कहते हैं, आम की मंडी होगी। एक तो होता है सब्जी मंडी टाइप, वहाँ से नहीं उठाने आम आपने। एक जहाँ पे आम आता है बाग से उतर के उस मंडी में आता है जहाँ से आम आगे आगे सप्लाई किया जाता है, आपने आम वहाँ से उठाना है। कुछ लोग होंगे जो आपको आपके दोस्त, हमसाए, रिश्तेदार डोर स्टेप पे आपको आम पकड़ा देंगे, चलो भाई ये 10 पेटी, 5 पेटी, 20 पेटी। कुछ होंगे आपको मन, 2 मन, 4 मन, 6 मन आम आपको पकड़ा देंगे, ये लो भाई ये आपके करने हैं। अब न्यूबी को, स्टार्टअप वाले को मैं एक बात मना करता हूँ कि वो कभी भी इस तरह 2-4 मन उठा के अपने पास ना रख लें आम। अगर वो अपने पास रख लेगा फिर उसके लिए मसला होगा, बेचेगा नहीं या लेट बिकेगा। तो आम तो ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो ठीक रहे, आम ख़राब हो जाएगा। क्या होगा? आम ख़राब हो जाएगा। अब फिर क्या करना है? सबसे पहले जिसका बिल्कुल न्यूली स्टार्टअप है वो अपनी एक ऐड बनाएगा, वीडियो क्रिएटिव ऐड बनाएगा, पोस्ट के ऊपर भी चल जाएगी और एक वीडियो ऐड भी चल जाएगी। अगर वो बाग में जाके बना सकता है तो बना ले जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन सा आम देख सकते हैं? आप दुशहरी आम देख सकते हैं, बेहतरीन आम पके हुए हैं। ये हम अपने कस्टमर के लिए बेहतरीन साफ़ सुथरे आम पैक करेंगे और डिलीवर करेंगे। अगर खुद से क्रिएटिव बनाते हो, फिजिकल आपका फेस रिवील होता है, इससे बेहतर क्लाइंट आपको कभी नहीं मिल सकता। नंबर 1। नंबर टू ये है कि आपने आम ढेरी लगा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, आपने वीडियो बना ली और पैक जी, ये देखें जी ये पैक हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं, ये हम अपने कस्टमर के लिए भेज रहे हैं। नंबर 2 आप ये कर सकते हैं, आपके कुछ कीवर्ड ऐसे होने चाहिए कि लोग आपसे क्यों लें। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो जी, आम है, खाने की चीज़ है, 2 काम होंगे, या तो आम अच्छा आएगा या हल्का आएगा, मीठा आएगा या मीठा नहीं आएगा, ख़राब आएगा या सही आएगा। आपसे ही क्यों लें? क्योंकि आपने अगर पैसे कमाने हैं तो चीज़ अच्छी देनी पड़ेगी। आपने उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है कि जी हम तो तब तक आम डिलीवर ही नहीं करते जब तक खुद से हम इसकी पैकेजिंग और चीज़ें और क्वालिटी चेक ना कर लें। हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ही नहीं करते। नंबर 1 चीज़, आपकी कम्युनिकेशन उसको आपसे डील करने पर आमादा करेगी। आप ऐड चलाओगे व्हाट्सएप के ऊपर, क्यूरी आपको कहाँ आएगी? व्हाट्सएप के ऊपर आएगी। अब क्या होगा, जब क्यूरी आपके पास व्हाट्सएप पे आ रही है, आपने उसको डील करना है, आप मुख्तलिफ पैकेजेस बना रखोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, 1 मन आम मुझे कितने का पड़ता है? 1 मन में कितने केजी होता है?
जल्दी बताओ। 40 केजी होता है। एक मन में कितना होता है? 40 केजी होता है। मान लो कि आपको 40 केजी आम पड़ रहा है 3,000 रुपये का। 3,000 का मिल सकता है कि मिलता है ना? पिछले साल हमने उठाया 3,000 का भी उठाया, 3500 का भी उठाया, 4,000 वाला भी उठाया, 5,000 वाला भी, 7,000 वाला भी। हर रेट का मुख्तलिफ आम का रेट होता है। मान लो कि आपने चलो 4,000 वाला उठा दिया और आपको 40 केजी कितने में पड़ गया? 4,000 रुपये का क्या पड़ गया? 40 केजी 100 रुपये किलो पड़ गया। अच्छा, अब एक पेटी में आप कितने किलो आम दोगे? 10 किलो की तकरीबन पेटी होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अमूमन आप ये एक राउंड फिगर है, 10 किलो की पेटी है, एक कहते हैं 7 किलो की है, कुछ कहते हैं 8 किलो की है। यार देखो, एक बात नोट कर लें, ये बड़े बड़े लोगों को इस बात का नहीं पता। जब आम बाग से उतरता है, टूटता है आम, उसके बाद उस टाइम होता है कच्चा कच्चा। जब आप पेटी में पैक करके भेज देते हो, आपके पास एक दिन रुका, 2 दिन पेटी में, एक दिन पेटी में रुका, 2 दिन आपको उसको जाने में लग गए, 3-4 दिन के दौरान जब आम उसके बाद पहुंच जाएगा और आपने उसको टाइम दे रखा होगा जी आम आपने कब खोलना है, मज़ीद 2 दिन बाद वो आम खोलेगा तो आम का वेट 10 किलो में से कम 1 किलो कम हो चुका होगा। समझ आती है बात? लोग कहते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है? ये होता है भाई, आम जब पकता है तो वो नरम हो जाता है, उसका वेट कम होना होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो भी साइंस है, ये आप अपनी साइंस बाद में देखना, लेकिन उसका वेट कम हो जाएगा। 10 में से 9.5 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्लियर हो गया सबको? नंबर 1 चीज़, आप ना अच्छे अल्फाज यूज़ कर लें कि शरई लिहाज से भी अगर आपने एक चीज़ तय की है ना, शरई मसला बता रहा हूँ कि 10 किलो, तो आपके ऊपर वाजिब है 10 किलो दें। आप फिर 8, 9, 8.5, 9.5 इस तरह नहीं दे सकते। आप उनको ये कह सकते हैं 9 से 10 किलो होता है। क्या कह दो? 9 से 10 किलो होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया जी ये क्या काम हो गया? अब वो अच्छा, हमेशा पेटी 10 किलो की पैक नहीं होगी, ये भी ध्यान में रखें। कभी आम बड़ा आ जाता है, कभी छोटा आ जाता है, कभी सारे बड़े आ जाते हैं। तो पेटी के अंदर ना एक कैपेसिटी होती है, उसके अंदर आप 10 किलो पैक ही नहीं कर पा रहे। पीछे से वर्कर्स ने पैक कर दिया 9.5 किलो। कितना कर दिया है? 9.5 किलो। किसी में वो कहेंगे 10.5 किलो भी हमने पैक कर दिया है, आपको एवरेज पूरी कर दी है। यार आप कस्टमर से कमिटमेंट आपने कर रखी है कि 10 किलो की। अब जब उन्होंने पैक किया है कितने का? 9 किलो या 9.5 किलो। अब वो पेटी का 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक उसका वजन होता है। ठीक है, गत्ते वाली पेटी भी है और दूसरी लकड़ी वाली भी पेटी होती है। अब वो बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने कहा कि अच्छा जी, उसने आम खोले, आम वैसे ही पक चुके थे, 2-4 ख़राब हो चुके थे। जो ख़राब हो चुके हैं उसका भी वेट तो बिल्कुल और कम हो जाता है। अब उसने तोले, वो कहता है ये तो 7 किलो है, आपने तो हमारे साथ फ्रॉड कर लिया है। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें, रोले, मसले मसाइल आपको मैं हर चीज़ इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने लगा हूँ। आप पहले से मोहतात रहना। अगर आपने आम का काम करना है, सबसे पहले आपको आम की पहचान होनी चाहिए, कौन सा आम कैसा है। दुशहरी आम, चौंसा आम, ये चौंसा तो बहुत ज़बरदस्त आम होता है। ठीक है, अब आम को आपने ना रेट कैलकुलेट कैसे करना होता है। आप रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको एक आम कितने रुपए में मिल रहा है? 10 केजी कितने में मिल रहा है? 1000 रुपये में। तो अब 1000 रुपये में जो आपको आम मिल रहा है, आपके ऊपर इसके 2 से 3 एक्सपेंस और आ रहे हैं। ये लेक्चर मैं ऑलरेडी तमाम स्टूडेंट को दे चुका हूँ कि आपने कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो किस तरह करोगे। सबसे पहले आपकी आएगी प्रोडक्ट कॉस्ट, नंबर 2 बिल्टी का एक्सपेंस, नंबर 3 जो डिलीवरी करवा रहे होते हैं, बिल्टी एक लेते वक्त की बिल्टी कह रहा हूँ, एक डिलीवरी करवा रहे होते हो उसका एक्सपेंस, नंबर 4 एड एक्सपेंस। ये 3 से 4 मेजर एक्सपेंस होते हैं। इसके बाद जाके आपका जो भी होगा प्रॉफिट होगा, चाहे 100, 50, 1000 हो, 2000 हो। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे बात चलते हैं, हम इसको किस तरह लेकर चलेंगे। हमने जब आपने आम ले लिए ना, अब आपके ऊपर इसका खर्चा आना है। पेटी का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? तकरीबन पिछले साल 110, 100, 120, 150 रुपये इस तरह की पेटी मिलती है, 90 रुपये में भी मिलती है। पूड़ी लगा के देते हैं। अच्छा, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से बैन है, वो जो पोटाश वाली वो पूड़ी लगाते थे ना, उससे सेहत ख़राब होने के अंदेशे हैं। तो आजकल एक चाइना की पूड़ी आ गई है, देखी है, तो वो चाइना की पूड़ी लगा के देते हैं। अगर आपने कच्चे आम दिए तो उसके पास भी कच्चे ही रहने हैं। मेरे साथ जब हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो सबसे बड़ा इशू हुआ था, पीछे वाले से कंफर्म नहीं हुआ कि कब पकने, हमें भी आइडिया नहीं था कब पकने, पूड़ी कम ज़्यादा हो गई। आगे उसको भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि एग्जैक्ट किस डेट को खोलने, आधे कच्चे आधे पके, ना उनका टेस्ट आया ना उनका टेस्ट आया, तो वो काम सारा ख़राब हो गया। आप एक दफ़ा ना पहले अपने पास घर में देखो कि इस कैटेगरी का माल आया है, इसको मैं अपने घर में रखता हूँ,
किस तरह पकेगा। कुछ लोग होते हैं अपने कमरे में रख देते हैं, कमरे में एसी भी चल रहा है। कुछ होते हैं स्टोर में रख देते हैं, उसकी किसी और कैफियत में पकेगी। कुछ होते हैं वो अपने किसी स्टोर में, गोदाम में और किसी जगह डाल के ऊपर गट्टू शट्टू बोरी डाल के रख देते हैं, जल्दी पक जाएगी। भाई सबसे पहले इसको देख लो कि इसको किस कैफियत में आपने क्लाइंट को बताना है। जिससे माल उठाओगे वो आपको ये चीज़ें सिखा देगा। उसको पता होता है कि यार इसको इस आपने वेदर में रखना है, इस आपका जो एरिया है उसके अंदर आप रखोगे तो बेहतर हो जाएगा। कभी कभार वो बंदे कमरे में आम ही रख देते हैं, कुछ भी नहीं डाला, अब उसकी कैफियत आम की कुछ और निकलेगी, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ना इसकी क्वालिटी और इन चीज़ों को समझ लेना है। अपने घर 2-4 पेटियाँ मंगवा के देख लें कब खोल रहे हैं, कैसे खोल रहे हैं, पुड़ी वाली कितने दिन में खोल रहे हैं, विदाउट पुड़ी वाली वो कितने दिन में आपकी पेटी खुलती है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब इसके अंदर 2 चीज़ें, अकेला बंदा ना बास टाइम बहुत स्टक हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। एक साथ उसका हेल्पर होगा ना तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब आम आ गया, पैक कर लिया, 2 सूरतों में आपको आम मिलेगा। या तो वो बंदा आपका कोई जानने वाला है तो पेटियाँ पैक करके दे देगा, ठीक है, या तो आप खुद पैकिंग करोगे। अब पैकिंग में अगर उनसे लेते हो स्याह सफ़ेद जो भी पैक हुआ, फिर आपको क्या पता अंदर क्या पैक हुआ है, छोटा डाला है, बड़ा डाला है, ख़राब आम डाला है, या गत्ते डाल दिए, या अखबारें ज़्यादा रोल करके डाल दिए, तो भाई ये तो चीज़ आपको फिर फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका ट्रस्ट है, आपने बताया हुआ है कि इतना साइज़ का आम इतना क्राइटेरिया से गुजर के जाए तो एलिजिबल है हमारी पेटी में पैक होने के लिए। नहीं तो ये सारा पैकिंग का काम भी आपको खुद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेटी की। देखो पेटी आपकी आ रही है 110 रुपये की या 120 रुपये की पूड़ी समेत लग रही है। अब क्या आप 100 रुपये और 10 किलो आपने आम लगाया है, 10 किलो आपके पास एक कंडा भी होना चाहिए डिजिटल जिसके ऊपर आपको वज़न हो, आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो, आधा किलो 100-200 ग्राम ज़्यादा डाल दो, उस क्लाइंट तक पूरा पहुंच जाएगी। या फिर 10 डाल रहे हो तो फिर उसको बता दो ये 9 से 10 के दरमियान होगी, हम 10 पैक करते हैं। उसको हर चीज़ क्लियर करो, ठीक है, या रिटर्न में लिखो, हर चीज़ क्लियर करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा, आपने कॉस्ट 10 किलो की लगा दी 1000 रुपया, और पेटी की 120 रुपये लगाओगे या नहीं लगाओगे? अरे यार, जब आप पेटी आपकी 400 ग्राम की जा रही है या 300 ग्राम की जा रही है तो 300 ग्राम आम नहीं कम होगा आपका आम आपने तो साफ़ी आम लिया है, 40 किलो आम, 1 मन आम साफ़ी लिया आपने, आप गट्टू में डाल के ले आओ, आपको पूरा 40 किलो मिलेगा। अब जब आप पेटी में डाल रहे हो, कभी ऐसा हुआ मिठाई वाले ने मिठाई अलग तोली हो, डब्बा अलग तोला हो? नहीं तोलते, वो मिठाई उसके अंदर ही डाल के तोलते हैं। हाँ, शापर में ले लो तो फिर आपको मिलेगी, सोन हलवा लेते हो तो सोन हलवा उसका ढक्कन भी बीच में रखते हैं फिर तोलते हैं। जो चीज़ पैकेजिंग में आती है उसके अंदर मान लें कि 500 ml लिखा हुआ है, या फिर उसने जो भी वेट लिखा है वो उसकी पैकेजिंग को इंक्लूड करते हैं, वरना पैकेजिंग की कॉस्ट कहाँ से वो देगा, वो मुफ्ते में क्यों वो चट्टी भरेगा पैकेजिंग की। तो आप भी चट्टी नहीं भरोगे पैकेजिंग की। आपने अगर 10 किलो की बात की, उसको कहा ये ले उठा वजन कर ले 10 किलो, पेटी के समेत क्या होगा 10 किलो वजन होगा, बता दिया करें, मेंशन कर दिया करें। अब वो कहे जी तुम्हारा तो पेटी आधा किलो की है, भाई पेटी के बगैर शापरों में ले लो तुम, भाई ऐसी तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। अच्छा, अब आपने ये चीज़ सारी क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जी, आपने इनकी पैकेजिंग कर ली, टाइम का आपको उसके ऊपर ना मेंशन कर दो जिस डेट को ये खोलनी है, ताकि कस्टमर को भी क्लियर हो जाए कब खुलनी है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, सर हम गत्ते वाली पेटी यूज़ करें या फिर लकड़ी वाली पेटी यूज़ करें? देखें, लकड़ी वाली पेटी को यूज़ करने में ना ज़रा ये फ़ायदा होता था कि आम ज़रा सेफली पहुँच जाता था, बच जाता था, ज़ाया नहीं होता था, ख़राब नहीं होता था, और थोड़ी सी बचत हो जाती थी। लेकिन ये आपको उठाने में, कैरी करने में, ले जाने में, लेने देने में कई किस्म के मसले आ जाते थे। जो होती है ना आपकी गद्दे वाली पेटी, ये ज़रा डिसेंट सी होती है, साफ़ सुथरी सी होती है, चुप करके उठाई, 2-3 पैट रखे, क्रेट रखे और दे दी, ले ली, ये ईजी है। लेकिन जब इसके अंदर आम ख़राब होता है तो ये भी भुगतना पड़ता है, ठीक है। ये आम अगर कोना उसका लग गया, नीचे लग गया, वो जल्दी ख़राब होने के चांस होते हैं। लेकिन आजकल पिछले 2-3 सालों में जो 90% बिज़नेस हो रहा है वो इसी गत्ते वाली पेटी का हो रहा है। इसको पैकेजिंग इसको करना सबसे इजी है और सिक्योर है, कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, अब पेटी चाहे लकड़ी वाली हो, पेटी चाहे गत्ते वाली हो, इसके ऊपर वो सील वाली रिबन लगवाना कंपलसरी है। नहीं लगाओगे तो भाई आपकी पेटी खुल जाएगी, आपकी पेटी टूट जाएगी, आपकी पेटी बर्बाद हो जाएगी। कौन सी? वो एक पतरी लगाते होते हैं वो सारी, उसके भी गत्ते वाली के ऊपर भी वो लगाएंगे। या तो आप वो टेप ले लें, वो रोल वाली टेप कौन सी होती है, येलो टेप होती है, महंगी पड़ जाएगी,
या सस्ती पड़ेगी, अब आपको देखना पड़ेगा। 150 रुपये की एक आती है, 2-250 रुपये की आ जाएगी। आपने इस तरह भी पैक करनी है, 2 इस तरह और एक लंबाई में, लंबाई से खुल गई तो भी आपके लिए मसला होगा। तो पैकेजिंग की जिम्मेदारी आपकी, आपके 20-30 रुपये पैकेजिंग के ऊपर लगने ही लगने हैं। अगर ये बचाओगे तो पूरी पेटी बर्बाद कर बैठोगे। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब ये काम भी कर लिया। मैं पहले बता चुका हूँ, पहले माल ज़्यादा नहीं उठा लेना आपने, जितने आपके ऑर्डर है उस बेस पे आपने उठाना है। अच्छा, अब बात आती है डिलीवरी की। भाई डिलीवरी करने के लिए ना, अगर आप TCS, ट्रैक्स, MNP कोई भी कोरियर कंपनी यूज़ करते हो तो ये 3-4 दिन लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है, 2 दिन में भी शायद कहीं पहुँचा दें। नंबर 2 ये है कि इनका रेट बहुत ज़्यादा है, इनके रेट बहुत ज़्यादा है, 600, 700, 800, 500, जितना भी ये रेट ज़्यादा है। लास्ट टाइम मैंने अकाउंट खुलवा रखा था डाइवो से। सबसे बेहतरीन सोर्स आम को डिलीवर करने का डाइवो है। मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन सोर्स मैंगो डिलीवर करने की फास्ट सर्विस डाइवो। बस चले या ना चले, डाइवो बस तबाह हो गई, समझो बर्बाद हो गई, कोई सर्विस उसकी ख़त्म हो गई। लेकिन कोरियर सर्विस इस टाइम भी वो बेहतरीन लेकर जा रही है। अगर आपने अर्जेंटली चीज़ डिलीवर करनी, मान लें आप कहते हैं मेरे कज़न है मोबाइल रह गया है, मुझे शाम 5 बजे तक उसको मोबाइल देना है, 12 बजे वाली गाड़ी में बिठाएं, 5 बजे उसको मिल जाएगा। इसकी अर्जेंट कोई नहीं सीन ज़्यादा होता, एक दिन के अंदर ये आपको डिलीवर करवा देते हैं, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी, कभी कभार 2 दिन में भी आपको मिल जाएगी। डाइवो का एक और ये फ़ायदा है, संडे को भी इनका ऑफिस ऑन होगा, संडे को भी ये बुकिंग कर रहे होंगे और ये डिलीवरी कर रहे होंगे। अच्छा, डाइवो ने होम डिलीवरी की भी सर्विस कर रखी है। आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है आप होम डिलीवरी इससे करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी का भी आपको अकाउंट मिल जाएगा, खुलवा लेंगे। तो मुझे रेट मिला था 400, 450, 500, कुछ एरिया वाइज, जोन वाइज होता है, तो आपको 400 से लेके 380, 400, 400 से लेके 500 तक में ये रेट सूट करेगा, जो कि आपके लिए बड़ा सूटेबल है, जिसके अंदर आपको बाकी कंपनियों की निस्बत रोले नहीं होंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ मेन आ जाती है कि भाई अगर पार्सल उसने रिसीव ना किया तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भाई आम वापस नहीं आने, ये ज़हन में बिठा लेना। क्या वापसी आएगा बेटा? गुद्दा वापस आएगा उसका। क्या आएगा? उसका पल्प बन चुका होगा, ज़ाया हो जाएगा, रिटर्न आता भी नहीं है। ये कहा भाई आम तो उसमें अगर उसने नहीं लिया ना, अपने बंदे बिठा रखो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, 4 शहरों में भी करोगे ना, रज के पैसे कमा लोगे। किसी और को कहोगे यार ये उठा ले मेरे से ना 400-500 रुपया सस्ता ले लें, ठीक है, उसका नाम चेंज करके किसी और को उठवा दो, ज़ाया ना जाए। क्योंकि अगर आपने डिलीवरी चार्जेस एडवांस नहीं ले रखे, तो क्लाइंट ने पार्सल रिसीव नहीं किया, तो आपकी पेटी जो आप 2000, 2500, 3000 की बेच रहे थे वो ज़ाया जाएगी, गारंटीड कह रहा हूँ ज़ाया जाएगी। मुझे एक बंदा कहने लगा 10 पेटियाँ भेज दो। मैं चौंक गया कि क्या चक्कर कह रहा, मैं तो सब्जी, मैं दुकान है, ये है, वो है, आप बेहतरीन मुल्तान से भेज रहे हो तो चलो 10 पेटियाँ भेज दो। मैंने कहा 10 भेजनी है, पेमेंट पहले करो। नहीं जी पेमेंट नहीं, हाफ पेमेंट भी कोई नहीं। अच्छा जी डिलीवरी पेमेंट वो भी कर दो। मैंने कहा वो भी नहीं। तो उस बंदे ने क्या कहा, और मैंने कहा 1 पेटी ले लो, जैसे हम सबको देते हैं, अगर इसी तरह लेनी है तो ले लो 1 या 2। उन्हें 2 मंगवा ली, तो क्या हुआ, 2 तो ले ली होंगी, नस्ली था पूरा, 2 भी नहीं ली, तो क्या हुआ, 2 पेटियाँ ज़ाया गई। तो फिर मैंने किसी और को उठवा दी। मैंने कहा अपने ऑफिस के जो भी तुम्हारे हैं ना स्टाफ मेंबर, उनको दे दो, उसमें से 50% ख़राब हो चुके थे। इस तरह होता है। पहले सिखाने का मकसद ये है कि किस किस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका कोई बंदा लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में, इस्लामाबाद में और बड़े 2-4 शहरों में है तो वेल एंड गुड। नहीं है तो आप वहाँ के कोई बंदे, मंडी वाले या कोई भी ऐसे बंदे, दुकानदार या रिटेलर या कोई भी बंदों से गूगल के थ्रू नंबर निकाल रखो, भाई हमारा काम है, कुछ रिटर्न रह जाएंगे, वो अगर आप ले लिया करो तो बता दो, हम आपको दे दिया करेंगे, लेकिन आपको उठाना पड़ेगा वहाँ से जाके, और वो आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो इस तरह के बंदे मिल जाए तो भी आपका वारे में आता है, ठीक है। या कोई अपना बंदा मिलता है, वो वहाँ से पिक करके किसी और एड्रेस पे भेज देगा तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, मैंने कॉस्ट को आपको सारा क्लियर कर दिया, COD अकाउंट खुलेगा उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप जाएंगे वो आपको खोल देंगे। अच्छा, अब आपने एक तो ये था विदाउट COD, विदाउट आपने कोई चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस उनसे लिए, तो आपने भेजना है तो एहतियात करनी है। दूर दराज इलाकों में तो वैसे ही नहीं जाएगा, जहाँ जहाँ डाइवो की सर्विस है वहाँ भेजना है, जहाँ सर्विस नहीं है तो भाड़ में जाए। आप कहोगे नहीं ये मैं लेपर्ड के थ्रू भेजता हूँ, मैं TCS के थ्रू भेजता हूँ, वो जंगल को आप में भिजवा देंगे, तब तक आपका मलीदा बन चुका होगा, ठीक है जी। तो ऐसे आपने काम नहीं करना है, सीधा सीधा साफ़ सुथरा काम करना है, अच्छा रेवेन्यू लेना है, काम आपका चल जाएगा। अच्छा, अब मज़ीद क्या है,
मज़ीद ये है कि आपका एक्सपेंस क्या आ रहा है। एक्सपेंस आपका कॉस्ट का आ रहा था, बिल्टी का आ रहा था, डिलीवरी जो उधर करवाओगे उसका आ रहा था, पैकेजिंग का अगर थोड़ा सा है तो वो कॉस्ट आ रही है, और ऐड एक्सपेंस आपका आता है। ऐड एक्सपेंस आपका कितना आता है? मान लो 500 आपने 1000 लगाया हुआ है, तो आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने ऑर्डर आ जाने चाहिए? कितने? 500 में कितने? 10 आने चाहिए। खैर तय तुम 500 से 10 ऑर्डर लेने हैं। अच्छा जी, हम बेचन लगे हो 3-4 हज़ार की पेटी है। अच्छा भाई, 500 रुपये में आपको 2-3 ऑर्डर भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 1 भी आएगा, कभी कभार 1 भी नहीं आएगा अगर आप व्हाट्सएप पे काम कर रहे हो। अभी सारे नॉन ब्रांडिंग वाले काम मैं बता रहा हूँ, फिर प्रोफेशनल काम की तरफ, वेबसाइट की तरफ स्विच करवाऊँगा आपको। अच्छा, एक तो ये काम हो गया हमारा। अच्छा, हमारी कॉस्ट। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा आपने कितने में बेचना है? लोगों को देखो, लोग आम कितने में बेच रहे हैं, कोई सस्ता, कोई बहुत सस्ता, कोई महंगा, कोई मिड रेंज में, कोई बहुत महंगा बेच रहा है। जो बहुत महंगे बेच रहे हैं वो ज़रा ब्रांडिंग के साथ एक लेवल के साथ बेच रहे हैं, तो वो एक खाता अलग है। लेकिन आपको ये पड़ गया था 1000 रुपया, 450 आपका डिलीवरी का लगा लो, 300 आपका ऐड का लगा लो, और आपका 100 रुपये एक्स्ट्रा उसके ऊपर खर्चा लगा लो। 1850 रुपये में आपको घर में पेटी तैयार मिल रही है, और ये पेटी कम अज़ कम आप 2500 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको 650 रुपये बच रहा है इसके अंदर एक पेटी में। अगर एवरेज कॉस्ट लगाऊं, क्योंकि ऐड कॉस्ट बढ़ भी जाएगी, कम भी हो जाएगी, लॉस भी हो जाएगा, कुछ खर्चे एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे, एवरेज कॉस्ट में आपको बताता हूँ कि आपको 400 रुपया एक पेटी में बच रहा है। अगर 400, अगर आप डेली की 4 बेच लेते हैं 1600, महीने का आपका 30 बेचते हैं 48,000 रुपये आपको बचता है। लेकिन ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप 400 बचता है और डेली की 10 बेच लेते हो 4000, और महीने का आपका बनता है 1,20,000 रुपया। 10 पेटी डेली बेचना कोई बड़ी बात नहीं, ऐड पे बजट थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर जो आपने, वो आपका क्या सवाल था तैमूर साहब? आपने एक सवाल किया था, जल्दी से बताएं। डिलीवरी की कॉस्ट तो देखिए हमें यहाँ से इतनी पड़नी है, बाकी सब कंपनी की निस्बत डाइवो से डिलीवरी कॉस्ट हमें कम पड़ी है। अच्छा, इस चीज़ को लेकर इसको छोड़ें, आगे चलते हैं। ये हमारा काम हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है? एक तो ये सारा सिनेरियो आप अपनी एक्सेल शीट बनाएंगे जिसके ऊपर रिकॉर्ड रखेंगे, कितना माल लिया, कितना भेजा, कितनी पेमेंट कर दी। आप जब तक ऑडिट नहीं करेंगे आपको नुकसान हो जाएगा, चाहे आम का काम है या कोई भी काम है। आपको अपना सारा कैलकुलेशन हिसाब रखनी पड़ेगी, एक गड्ढा रखना पड़ेगा, पुड़ियाँ रख लें, पैकेजिंग सारा अगर अपने पास रखते हैं तो भी काम ठीक है। अगर कोई मंडी का जानने वाला है या बाग का जानने वाला है, वहीं से उठाएँ, वहीं से अपने पास बुला ले, या वहीं से। अब मेरे पास तो ये 6 नंबर पे हमारा एक बंदा है डाइवो वाला, जानने वाला है, अपना माल वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ जाके बुकिंग या तो खुद कर लें या उनसे करवा ली, और काम आपने चला दिया। अच्छा, एक मेन पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो देखो जी, आपको पता है कि आपके पास आम जो है ना वो बेहतरीन है। आप गारंटी दोगे कि मेरा आम मीठा भी है, अच्छा भी है, साफ़ सुथरा भी है। इसके लिए आप एक काम करो, आप क्यों एक एक करके 2-2 करके क्लाइंट पकड़ते हो? आप कॉर्पोरेट सेक्टर के जिस तरह ऑर्डर आते हैं ना, आप उस तरह पकड़ो। सरकारी मुलाजमीन है ना, अब कोई सरकारी अफसरान है, सरकारी मुलाजमीन है, कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने आगे गिफ्टिंग देनी होती है। मान लो कि हमारे खुद के यहाँ बाग मुल्तान के बाग रहे हैं, हमारे घर से 10-10, 20-20, 50-50 पेटियाँ दूसरे शहरों में हम देते रहे हैं, रिश्तेदारों में देते रहे हैं, दोस्तों में देते रहे हैं। अब सीन ये है कि लोगों की आदत है, जब आम का सीज़न आता है, ख़ास तौर पे मुल्तान वाले, आपकी ऐड मुल्तान में भी चलेगी। पता चले आपके मुल्तान में तो आम मिलता है, वो वहीं से लेके दे, नहीं यार, आपकी ऐड मुल्तान में भी चलेगी। बल्क ऑर्डर आ जाता है, या उसकी एक्सेस में अच्छा आम नहीं आ रहा, आप कहते हो यार हमारे पास जो आम है आपको इससे अच्छा आम मिलना ही नहीं है, और मुनासिब आम मिलेगा, वो आपसे ले लेगा, होम डिलीवरी करा लेगा, 100 काम हो जाएंगे। अगर आप बल्क ऑर्डर उठाते हो कि एक बंदा 10 पेटी का ऑर्डर देता है, 5 का, 15 का, 20 का, 25 का, क्या आपके जहन में आता है कि यार इसकी कोई दुकान है, कोई मंडी है जो इतना ऑर्डर करेगा? नहीं, इतना ऑर्डर करते हैं लोग अपने सालों को, अपने बहनोई को, अपने मामे को, अपने चाचे को, अपने ताए को पेटियां भेज रहे हैं। हाँ जी, हमारी 10 पेटियां हैं, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, हर जगह भेजनी है। तो इस तरह का क्लाइंट आपको मिलेगा, आपकी मौज है। आप उनके लिए ऑफ़र रखते हैं, अगर वो बल्क ऑर्डर करते हैं आप रेट उनको थोड़ा सा कम दे दें। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। मजीद मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो, फेस रिवील करते हो, सारा कुछ करते हो, तो जो पेटी वाला काम है, आम का काम, बाकी तो ये हमारी आवाम फारिग हो जाती है, गुम हो जाती है, बेहोश हो जाती है जब इनसे आप एडवांस पैसे मांग लो। आप एडवांस पैसे मांगो, सारे कोई नहीं देंगे, हाफ मांगो कोई नहीं देते। तो डिलीवरी चार्जेस कम अज़ कम आप इनको को 500 रुपया हमें दे दें।
अगर आपने ऑर्डर करना है। अगर आप नहीं देते तो हम नहीं भेजते। अगर उसको ट्रस्ट नहीं है, उनको कहें ये देखें ये सारा स्टॉक पड़ा है, ये माल पड़ा है, ये सारा पड़ा है, ये पैकेजिंग हो रही है, हमारे पास तो है, हम तो देने के लिए बैठे हैं। अब हम आपको एडवांस के बगैर इसलिए नहीं देते कि हमें नहीं पता आप लोगे या नहीं लोगे। हमें नहीं पता कि आप कह दो कि जी मैं कहीं और निकल गया हूँ, मेरी खुशी कमी आ गई है, मेरे घर कोई नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। हमें किसी पे एतमाद नहीं है, हमें अपनी चीज़ पे एतमाद है बस। अगर आपको समझ आती है तो आप 500 देंगे, आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं वो देंगे, जो नहीं समझ आती आप उसके पैसे ना देना। अच्छा, अब मैंने ऐसा किया, मेरे कुछ आम किसी लोगों के पास ख़राब पहुँचे, या तो वो 1-2 दिन मेरे पास रह गए थे, ख़राब पहुँचे। मैंने कहा कि यार जितने ख़राब हैं उसने वज़न किया हुआ था, यार ये तो तुमने ठीक नहीं किया। मैंने कहा मुझे अकाउंट नंबर दें, मैं आपको पैसे वापस कर देता हूँ। तो दे दो यार, इसमें क्या हर्ज है। अगर किसी बंदे ने 5 या 10 या 12 किलो आम का आपसे सौदा किया है तो यकीनन उसने सही चीज़ का सौदा किया है, ख़राब चीज़ का तो नहीं किया। अब कंपनी की वजह से वो डिले हो गया, पार्सल गया ही नहीं किसी और वजह से, तो भाई क्या हुआ, तो मैंने उसके पैसे वापस किए। तो आप करोगे, ये करो यार मेरा तो घाटा नुकसान है, फिर काम ही ना करो, ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा ऐसा सीन भी हुआ, ये आपको बड़ा एक सोच समझ के करना पड़ेगा। एक बंदे ने 2 आम की पेटियाँ ऑर्डर की, मेरे पास एक पेटी मेरी, एक चौंसा था, एक दूसरी था, मान लो ये था। अब उसके पास एक पेटी मेरी वाली गई है, एक पेटी किसी और की चली गई जो कि बेकार आम थे। परेशान हो, मैंने कहा पैकेजिंग दिखाओ, उसने वीडियो बनाई, वो तो मेरी थी नहीं। अब इधर बात करते हैं, इनके पास इतना रश शो रोले मामला होते हैं। मैंने कहा तुम तो पैसे लो ना अपने, तो मैं फारिग करूं पहले। तो बात ये है कि आप को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अप एंड डाउन आएंगे, फ़ायदा है, जो नुकसान जो टेंशन है वो आएगी, उसको मैं फेस करना आपको सिखा रहा हूँ। देखो दोनों चीज़ें बता दी, फुल पेमेंट कोई देता है ठीक है, हाफ देता है ठीक है, डिलीवरी चार्जेस तो ले लो कम अज़ कम 400 तो ले लो, 500 नहीं देता तो वो तो लो। अच्छा, फिर मज़ीद क्या है, अगर नहीं देता तो आप भेजते हो, अपने रिस्क पे भेजो, नया काम है, बगैर डिलीवरी के। अगर मान लो 20 लोगों ने ऑर्डर किया, 4 नहीं भी लेंगे तो क्या होगा, लेकिन हिसाब लगा लेना 4 आम की पेटी के पैसे कितने बनते हैं, सीधा 4000 और 500 डिलीवरी मिला के 4500 रुपये आपका ये गुल हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ है बेटा आपको। अच्छा, अब बात करते हैं ज़रा ब्रांडिंग की। आपने पेज बनाया, पेज के साथ अपनी एक वेबसाइट बना लो। वेबसाइट पे लोग ऑर्डर देना लोगों को आसान है, लोगों को ट्रस्ट है, लोगों को यकीन है कि यार ये अच्छे लोग हैं। चाहे ई कॉमर्स कर रहे हो, मैंगो बेच रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस जो भी कर रहे हो, वेबसाइट के ऊपर लोगों को ट्रस्ट होता है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले फॉलोअर्स और रिव्यूज़ ले रख रहे हैं, वो मैं आप लोगों को सबको पहले बता चुका हूँ। क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब जब आपने ये सारा सिनेरियो, सारी कहानी, सारा काम कर लिया, ठीक है, अब आप ब्रांडिंग की तरफ आते हो। चाहे फर्स्ट ईयर से कर लो, चाहे सेकंड ईयर से, नेक्स्ट ईयर से आप ब्रांडिंग के ऊपर कर लो। ब्रांडिंग में मैंने कुछ ऐसे बॉक्स और पैकेजिंग देखे हैं। इतना बड़ा बॉक्स होता है, सिंगल आम आता है, उसमें एक रो होती है, डबल नहीं होता, फिसने की भी टेंशन नहीं है। अब उसके अंदर टोटल 9 आम लगते हैं। कितने? टोटल 9 आम। वो इतने पतला होता है और 3 इधर 3 इधर 3 इधर, किसी में 12 लग जाएंगे। अब वो एक पेटी 4-4 हज़ार की जा रही है, 9-10 आम की। कितने? 8-9-10 आम की 4-4 हज़ार में जाती। क्लियर हो गया आपको। अब सीन ये होता है कि जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो आप उस लेवल पे काम करोगे तो आपकी पैकेजिंग अपनी होगी, आपके बॉक्स अपने होंगे, आपकी लेबलिंग अपनी होगी, आपके स्टिकर्स भी होंगे, ताकि किसी के पास जाए तो गिफ्ट पैक के सूरत में जाए। बाद लोगों ने अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देना है या खुद के लिए चाहिए तो वो ज़रा प्रीमियम क्लाइंट होता है, प्रीमियम चीज़ मांगता है। अगर आपके पास प्रीमियम पैकेजिंग है तो प्रीमियम काम शुरू कर दो, या तो सारा ही प्रीमियम शुरू कर दो, या एक ऐड अलग से चला दो प्रीमियम की। उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी लेबलिंग वो ज़रा प्रीमियम कर दो। क्लियर हो गया आपको सब। कॉर्पोरेट सेक्टर भी बता दिया, ब्रांडिंग वाला बता दिया, वेबसाइट होगी तो ज़्यादा बेहतर है, और व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया। और डील करने में मुश्किल होगी, लोग ऑर्डर नहीं देंगे, पूछ के चले जाएंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ओके हो गया जी? ओके सारा। और किसी को कुछ पूछना है? कितने बंदे बैठे हो आप लोग? 20-25 तो बैठे हो, 25-30। तो अब कितने आम शुरू करेंगे? आम का काम है भाई, सब ने करना है। कौन है आम वाले? आप बेटा हट जाओ, मैं एक कैमरा पीछे करने लगा हूँ। ठीक है जी। आम वाले बच्चे कितने हैं जी? आम वाले बच्चे देख लो जी, हाथ तो खड़ा कर दो यार आम वालों। हाँ जी, आगे वाले बस बैठ गए। अच्छा जी, अब आप में से जिसको कोई इशू हो वो फिर मुझसे पूछ लेगा या कमेंट सेक्शन में बात कर लेगा।